फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंडियन स्टूडेंट क्या सोचता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ एक यूएस जैसी कंट्री में कैसी है। तो आज की वीडियो हम क्लियर करेंगे कि क्या एक आदमी की थिंकिंग है और क्या रियलिटी फैक्ट है। जैसे कि आज मैं अपने फ्रेंड बलदेव के साथ हूँ, ये मेरा चाइल्डहुड से फ्रेंड है। तो इस टाइम पे यहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे फार्मेसी कर रहा है और जैसे कि मैं अपना प्री मेड कर रहा हूँ यूएस में। तो चलिए इससे बात करते हैं कि ये क्या सोचता है कि मेरी लाइफ वहाँ पे क्या है, कैसी है और रियलिटी में वो क्या है। भाई मेरे हिसाब से तो मजे कर रहा है वहाँ पे। काम को ठीक कोई है, तो इनके काम हिसाब से नहीं सबसे पहले मैं मज़े कर रहा हूँ, जो ऐश कर कि रहा है भाई। बिल्कुल गलत है। मेरे यहाँ पे बिल्कुल मज़े नहीं है, जो मज़े इनके यहाँ पे है मेरे बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चिल करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट को हमें बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। आप अकेले हो, आपका फ्रेंड जोन नहीं होता, खुद कुकिंग करना है, खुद कॉलेज आना है, सब कुछ खुद प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या उनके वहाँ पे मज़े होते हैं, मेरे तो नहीं है, बाकी मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जवाब ही है मेरा। जो मुझे लगता है मेरा भाई डॉलर छाप रहा है वहाँ पे, बेअंत माया आ रही है मेरे भाई के पास। तो इनका अगला है कि मैं डॉलर छाप रहा हूँ, पर क्या वो सच है? तो मैं आपको बता दूं कि ये भी बिल्कुल सच नहीं है। किनको लगता है मैं डॉलर छाप रहा हूँ, बट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब तक आप स्टडी कर रहे हो आपके लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे क्या है कि रियलिटी फैक्ट है कि 90% स्टूडेंट वहाँ पे जाते ही काम करने। अगर यूएस में अगर कोई आ रहा है तो उसकी ऑलरेडी मेंटालिटी होती है कि मैं जाऊँगा तो वहाँ पे पढ़ने जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री है, इज़ अ लाइक जैसे बोलते हैं अमेरिका इज लैंड ऑफ ड्रीम। तो यूएस एक लैंड ऑफ ड्रीम है। अगर आपने वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली तो जैसी आपको लाइफ वहाँ पे मिलेगी उसकी कोई भी रीस है ही नहीं बिल्कुल भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं भी आपको कुछ पूछूंगा, तो चलिए पहले आपसे स्टार्टिंग करते हैं। काम अच्छा है वहाँ पे, क्या है सिस्टम है, डेंजर तो नहीं है? तो इनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंजरस रियलिटी फैक्टर पर क्वेश्चन है डेंजरस, क्या यूएस डेंजरस है? हाँ है डेंजरस। देखिए हर कंट्री है, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल नए देश में आप रात में 1 बजे निकल रहे हो कि हाँ मैं बाहर जाऊंगा, नाइट आउट करूँ, घूमूंगा, तो ऑब्वियसली वो डेंजरस है। मॉर्निंग टाइम में आप अच्छे एरिया में रह रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, तो ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है। बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। बाकी यूएस इंडिया से थोड़ा सा डेंजरस है बिकॉज ऑफ द गन लॉस, बट सिक्योरिटी भी उतनी वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो कुछ और आपका कोई क्वेश्चन इसके अलावा? लड़कियाँ। लड़कियाँ लीस्ट, बट हर किसी को ये इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्या आपको यूएस में लड़कियां मिलती हैं? लड़कियां नहीं मिलती, मैं लड़कियां नहीं बोलूंगा, कि क्या वहां पे लड़कियाँ नहीं मिलती है, मेरे भाई को लड़के मिलते हैं, ठीक है। क्लबिंग कल्चर वहां पे कैसा है कि आप वहां पे इंजॉय करते हो? enjoyment है वो। हाँ इंजॉयमेंट तो इट डिपेंड्स कि मैं जैसे वहाँ पे गया तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरा भी फोकस है कि स्टडी कंप्लीट करूँ। अगर उस साइड में भी डिपेंड, अगर आपने एंजॉयमेंट के लिए जाना है तो यू हैव, लड़कों को लड़कियां हैं, लड़कियों को लड़के हैं, बट इट ऑल डिपेंड। अगर आपका विजन क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आप अपने पे हार्डवर्क कर रहे हो, तो आप एक बार स्टडी करके तो उसके बाद इस चीज़ की कमी नहीं होगी, यू गेट ईजीली। तो मेरे भाई सबको ओवरऑल एक बात बता दूं कि मेरा भाई सख्त लौंडा है, ये नहीं पिघलता, बोले तो नहीं पिघलता। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो मेरे को लगता है। हाँ जी। मैं जैसे यूएस में था तो मैं सोचता था कि यार मैं अकेला रह रहा हूँ यहाँ पे, कोई है नहीं है फ्रेंड। और जब मैं इनकी स्टोरीज देखता था तो मुझे लगता था कि ये इंजॉयमेंट बहुत कर रहे हैं, हाँ, चिल डेली चिल चिल हो चिल रहा हो है, रहा है, चिल हो रहा वीडियोस है, खाना पीना बहुत है, है। फ्रीडम बहुत है। तो ये क्या फैक्ट है, सच्चाई है ये? हाँ भाई, मतलब दोस्तों के साथ अच्छा माहौल रहता है, पढ़ाई में भी मन लगा रहता है कि अगर दोस्त हैं तो कुछ भी करने का मन करता है दोस्तों के साथ। अकेला बंदा चलो पढ़ाई में लगा रहता है, वैसे कोई ऐसे फंक्शन नहीं होता, बट अगर दोस्त हैं साथ में तो मज़ा है जिंदगी में। तो फैक्ट है कि दोस्तों के साथ मजा है। तो अगर आप यूएस में आ रहे हो, वहाँ पे मेरे को भी दोस्त नहीं मिले, क्योंकि एक ट्रस्टेड आदमी से दोस्ती करनी बहुत बहुत ही मुश्किल है। मैं एक मतलब काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, तो मेरे भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं है, मेरे 1 या 2 दोस्त हैं, और ये मेरा बचपन का फ्रेंड है। और मेरी इससे अराउंड 20 साल की फ्रेंडशिप है, और एक ट्रस्ट जो मेंटेन होता है वो मैं बाहर नहीं कर सकता जो मेरा इसके साथ है। ये वहाँ पे मेरे साथ कुछ भी होता था मैं इसके साथ शेयर करता था, अगर इसके साथ कुछ हो रहा है ये मेरे साथ शेयर कर रहा है। तो ऐसी फ्रेंडशिप भी आपकी है, तो आपको किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है, आपको दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारे अभी कुछ रियलिटी फैक्ट क्वेश्चंस निकले, अभी हमारे कुछ और फ्रेंड्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो ये भी इनके साथ ही फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। तो एक जो क्वेश्चन है वो हर किसी के दिमाग में होता है कि इंडिया में स्टडी करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी और यूएस में क्या है। तो अब मैं उसको कंपेयर करता हूँ, जैसे कि आपके पास अभी मैंने फार्मेसी, आपने लास्ट सेमेस्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म, कंप्लीटेड है, 2 मंथ्स कंप्लीटेड है, रह गए। ठीक है। तो आपको इसके बाद यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी?
अपॉर्चुनिटीज़ भाई, एक तो कंपनी में काम कर सकते हैं हम, दूसरा हमारा मेडिकल स्टोर में ही काम है, दो काम ही पता है हमको। ठीक है, और आपका मतलब क्या पे रेट है, क्या जॉब मिलेगी, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो और या नहीं हो? पे रेट तो भाई स्टार्टिंग में तो अभी अगर अब हम स्टार्टिंग करेंगे तो अगर कंपनी में जाएंगे तो 12 से 15,000 के बीच बीच में हमें पे रेट मिलेगा मंथली में। तो अगर मैं आपसे एक पर्सनल ओपिनियन पूछूं कि जैसे कि आपने अभी स्टडी कंप्लीट की, आपने अपने 4 साल लगाए डिग्री के लिए, तो क्या आप इस पे रेट से सेटिस्फाइड हो कि आप इससे ज़्यादा की बिल्कुल डिमांड नहीं, करते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। 4-5 लाख अगर डिग्री पे खर्च कर दिए हैं तो 12-15 हज़ार में क्या बनेगा एक आदमी का। राइट, तो ये जैसे कि मेरे को फर्स्ट ओपिनियन मिल चुका है कि सेटिस्फाइड नहीं है। तो जैसे कि बलदेव ने बताया कि अपनी जो जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है और उनको रिक्वायर्ड जो इनकम उनकी डिमांडिंग है वो नहीं मिलेगी, तो अगला क्वेश्चन मैं रोहन जी से पूछता हूँ कि आपने से भी फार्मेसी कर लिया, अभी हमारा इनकम का तो आंसर मतलब जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो चुका है। तो अब मान लो कि आपको जो रिक्वायर्ड पे रेट है वो नहीं मिला, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? क्या आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे या इसी फील्ड में रह के अपने आप को इम्प्रूव या अपना बिजनेस ओपन करोगे? आप में इसका क्या मतलब कि व्यूज़ है? एज़ कम्पेयर टू जॉब, मतलब उसमें जॉब और बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा है मे बी। तो बिजनेस में ज़्यादा जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि फार्मेसी के बाद इंडिया में इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अगर मैं यूएस की बात करूं, तो अगर फॉर एग्जांपल बलदेव ने यूएस में इस टाइम पे अपनी बैचलर इन फार्मेसी की होती, इसको इजीली वहाँ पे जॉब मिल जानी थी। पे रेट बहुत अच्छा था फार्मेसी में, मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है और उनका आवरली पे रेट डिपेंड करता है $30 अप टू 40-50 की आप किस लेवल पे क्या काम कर रहे हो। और क्या वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से? मोस्ट प्रोबेबली हर कोई सेटिस्फाइड है। और इंडिया में क्या होता है कि नॉर्मली कि आपने फार्मेसी की आपको रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि यूएस में उससे बहुत ऑपोजिट है। वहाँ पे बहुत ही डिमांड है हर चीज़ की। आपके पास एक अलग हुनर है, हुनर नहीं बोलूँगा, अगर आपने मतलब प्रॉपरली हार्ड वर्क किया है तो आप इजीली वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। आपका क्वेश्चन भाई जैसे आपकी भी अब डिग्री हो जाएगी थोड़े टाइम में, तो आपका पे रेट और आपका वो क्या है कि कितना वो ठीक है। कितना क्या जॉब मिलेगी आपको, या अपना क्लिनिक होगा आपका क्या? तो सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मेरी डिग्री हो जाएगी, तो एक्चुअली क्या है कि मैं अभी प्री मेड कर रहा हूँ, तो प्री मेड में क्या है कि आपने सारे प्री रिक्विजिट करने होते हैं फर्दर अपनी मेडिकल की एजुकेशन के लिए। तो मैं अपना प्री मेड करूँगा, उसके बाद अप्लाई करूँगा अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, चाहे वो डॉक्टरेट है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसमें भी मैंने जाना है। तो उसके साथ साथ मैं अपनी इंटर्नशिप में अर्न कर सकता हूँ या उसी फील्ड में मैं अर्न कर सकता हूँ एक अच्छे लेवल पे। अब इंडिया में भी क्या ऐसा सेम होता है कि या फिर डिफरेंट है? अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ आप जॉब कर सकते हो अर्निंग के लिए या नहीं? नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि जॉब, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए वेजेस कहाँ हैं इतने, यहाँ तो फुल टाइम जॉब के इतने वेजेस नहीं होते हैं। तो ये रियलिटी था। रियलिटी और फैक्ट में हमने बहुत ही अच्छी बात की कि यहाँ पे नहीं है और ये फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो रियलिटी और फैक्ट के बारे में, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम नहीं कि क्या डिफरेंस बिटवीन है, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो या फिर आप यूएस में पढ़ रहे हो, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।